नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको पटना से दिखाएंगे, जहां गांधी सेतु पर लगे जाम ने यात्रियों का दम निकाल दिया, जिसमें फंसी गाड़ियों का काफिला घंटों जहां के तहां अटका रहा और मुसाफिरों का सफर और भी लंबा होता गया। पल पल गुजरता जा रहा है, लेकिन गाड़ी के पहिए टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। किसी को अस्पताल जाना है तो किसी को शादी ब्याह में पहुंचने की जल्दी है, किसी का दफ्तर छूटा जा रहा है, किसी की दुकानदारी मारी जा रही है, लेकिन ये जाम है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये नजारा है उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु पर लगे भीषण जाम का, जिसमें फंसी गाड़ियां और उसमें बैठे मुसाफिरों का दम निकला जा रहा है। अभी शादी विवाह का त्यौहार है, जिसमें ज़्यादातर छोटी गाड़ी जो है ख़राब हो गई थी। 29 और ये 3 नंबर पे और 10 नंबर और 36 नंबर पे गाड़ी, जिसको मतलब दरअसल गांधी सेतु से गुजर रही 3 गाड़ियां बीच रास्ते में खराब हो गईं, तो न आगे जाने का कोई रास्ता मिल रहा था, न पीछे लौटने का। जो जहां था वहीं अटक कर रह गया। 1 घंटे गुजरे, 2 घंटे गुजरे, 3 घंटे भी बीत गए, लेकिन गाड़ियों के पहिए टस से मस नहीं हो रहे थे। तो इन गाड़ियों पर सवार मुसाफिरों के सब्र का बांध टूटने लगा था। तभी ट्रैफिक पुलिस ने मोर्चा संभाला और क्रेन के जरिए खराब गाड़ियों को रास्ते से हटाया। इसी तरह से टोचन कर करके निकलवाया गया है। गाड़ी लगातार 1 घंटा से चल रही है। कहाँ तक? पूरा 0 माइल तक जाम लगा हुआ है। 0 माइल तक, लेकिन 1 घंटा से लगातार चल रहा है। 1 घंटा से रुका हुआ नहीं है। आधा घंटा में गाड़ी खाली हो जाएगा। गांधी सेतु पर घंटों जाम क्या लगा, बिहार की लाइफलाइन ही थम गई। 0 माइल से लेकर करमली चक तक छोटी बड़ी गाड़ियों का लंबा रेला लग गया और उस जाम में फंसे मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए छटपटाने लगे। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना सिटी। शिवहर के गांव में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तब और बढ़ गई जब भोजपुरी स्टार खेसारी लाल गली गली में वोट मांगते नजर आए, तो ग्रामीणों की भीड़ पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पंचायत चुनाव में भोजपुरी तड़का लग गया है। गांव की सरकार बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे नेताजी भोजपुरी स्टार के जरिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। ये वायरल वीडियो है शिवहर का। जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे एक उम्मीदवार ने भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को ही कैंपेनिंग में उतार दिया। जब लाखों रुपए की SUV पर सवार होकर सबके चहेते खेसारी लाल शिवहर की सड़कों से गुजरे, तो उन्हें एक झलक देखने वालों का तांता लग गया। तभी खेसारी लाल बंद SUV से बाहर निकलकर खुली जीप पर सवार हो गए और भीड़ को देखकर हाथ हिलाने लगे। तो ग्रामीणों का हुजूम भी अपने सामने भोजपुरी सुपरस्टार को देखकर खुशी के मारे उछल पड़ा। खेसारी लाल का काफिला शिवहर की जिस सड़क से भी गुजरा, पीछे पीछे ग्रामीणों की भीड़ दौड़ पड़ी। स्थानीय जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार का समर्थन कर रहे भोजपुरी सुपरस्टार ने भी जनता का अभिवादन किया और पंचायत की सरकार बनाने में वोट देने की अपील कर डाली। शिवहर के गांव-गांव में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। तो गांव की सरकार बनाने के लिए पसीना बहा रहे उम्मीदवार भी जनता को रिझाने और जनता का दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। कभी हाथ जोड़कर गली गली में दस्तक दे रहे हैं, तो कभी भोजपुरी स्टार के जरिए वोट देने की गुजारिश कर रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, शिवहर। पटना सिटी में आग बबूला भीड़ ने 2 बाइक चोरों की जमकर धुनाई कर दी। खंबे से बांधकर डंडे बरसाए और पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया।
उग्र भीड़ का गुस्सा खूंटे से बंधे 2 बाइक चोरों पर टूट पड़ा है। मोटी मोटी लाठियां बरस रही हैं, लात घूंसों की मार पड़ रही है तो दर्द से करा रहा लुटेरा हाथ जोड़कर रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन भीड़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। यह वायरल वीडियो है पटना सिटी के धवलपुरा मोहल्ले का। दोनों शातिर अपराधी दिन दहाड़े बाइक उड़ाते जब रंगे हाथ पकड़े गए तो भीड़ का गुस्सा दोनों पर बरस पड़ा। बंधक चोर चोर के हल्ला हुआ तो अधिक लोग जनसंख्या में जुट गया। हाँ, गांव के बगल का आदमी था, सब औरत मर्द सब निकल गए। लोग कानून हाथ में लिए हुए थे, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो लोग कानून हाथ में ले लेते हैं उन पर अलग से कहीं से कार्रवाई की जाएगी। धवलपुरा मोहल्ले की सड़क पर कोहराम मचा है। तमतमाई भीड़ खूंटे से बंधे बाइक चोरों पर मोटी मोटी लाठियां बरसाई जा रही है। ये एक लाठी बरसी और ये दूसरी, और फिर तो लाठियों की बरसात हो गई। जिसे मौका मिला वही इस बाइक चोर पर गुस्सा उतारने लगा। तभी पटना सिटी की बाईपास पुलिस मौके पर पहुंची और आग बबूला भीड़ के चंगुल से दोनों को छुड़ाया। ग्रामीणों ने उसको घेर के रखा और रखने के बाद उसको पकड़ धक्कर में उठा पटक भी हुआ। उसके बाद जो है पुलिस को सूचना दिया, पुलिस वहां गया, पुलिस गिरफ्तार करके बख्तियारपुर थाना लाया। भीड़ का गुस्सा तब तक दोनों बाइक लुटेरों पर बरसता रहा जब तक पटना पुलिस दोनों को छुड़ा नहीं ले गई, वरना आग बबूला भीड़ पता नहीं इन अपराधियों का क्या हाल कर देती। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18, पटना सिटी। खगड़िया के बेलदौर पीएचसी में आशा दीदियों के बीच मल्लयुद्ध छिड़ गया। सीमा की सेंधमारी का विवाद ऐसा गहराया कि दोनों दीदियां एक दूसरे के बाल खींचने लगी। गांव-गांव में सेहत की रखवाली रखने वाली आशा दीदियों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। आपस में ही झोटा झोटी कर रही हैं, एक दूसरे के बाल पकड़कर खींच रही हैं, तो मरीजों से भरे अस्पताल में हंगामा मच गया है। ये वायरल वीडियो है बेलदौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का। आशा दीदी संजू देवी ने वार्ड नंबर 19 की गर्भवती महिला को भर्ती क्या कराया। सीमा में सेंधमारी से नाराज दूसरी आशा दीदी सृजन देवी उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते पूरे अस्पताल में हो हंगामा मच गया। ये देखिए दोनों आशा दीदियों के बीच किस तरह से भिड़ंत हो रही है। दोनों ने एक दूसरे के बाल ऐसे पकड़ रखा है जैसे फेविकॉल का जोड़ हो। जब मरीज के परिजनों ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की तब भी दोनों जिद पर अड़ी रहीं और आपस में गुत्थम गुत्था होती रहीं। बीच बचाव की कोशिश में एक महिला गिरते गिरते बची, फिर भी दोनों आशा दीदियां आपस में उलझती रहीं। जब अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक पहुंचे तभी दोनों का गुस्सा शांत हुआ। आप सबसे हम बात करते हैं, ठीक है ना? आप सबसे हम बात करते हैं, आप लोग बैठिए। बेलदौर पीएचसी में आधे घंटे तक दोनों आशा दीदियों के बीच मल्लयुद्ध होता रहा। आपस में झोटा झोटी करके सर्द मौसम में भी पसीना पसीना होती रही। पीएचसी में भर्ती मरीज और उनके परिजन इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखते रह गए। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। मोतिहारी में जब शातिर लुटेरे नोट नहीं लूट पाए तो भारी भरकम एटीएम मशीन ही उखाड़ ले गए। जब ग्राहक कैश निकालने पहुंचे तो एटीएम का खाली कमरा देखकर होश उड़ गए। ये क्या गजब हो गया। नोट निकालने के लिए जिस एटीएम मशीन के सामने ग्राहकों की लंबी लंबी कतार लगी रहती थी, लाखों रुपए कैश से लबालब, वहीं भारी भरकम एटीएम मशीन गायब हो गई। सुबह जब कोटवा बाजार के बाशिंदों ने एसबीआई के एटीएम का गेट खोला तो कमरा खाली देखकर दंग रह गए। तारों का जंजाल हर तरफ बिखरा हुआ था, फर्नीचर टूटे हुए थे। जब हर तरफ निगाह ढूंढने पर भी एटीएम मशीन नहीं मिली तो मोतिहारी पुलिस ने चौकीदार से खोज खबर ली।
तो कैसे होगा? तो अभी तो यहाँ पे आप लोगों का सब कुछ ड्राइव खत्म नहीं होगा। सुबह 7 से 7। कोटवा बाजार की मुख्य सड़क के बीचों बीच SBI के इस ATM में हमेशा नोट निकालने वालों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन जब सर्द रात में सन्नाटा था तो लुटेरों की टोली आई और पूरी की पूरी ATM मशीन ही उखाड़ ले गए। जब ग्राहक कैश निकालने पहुंचे तो खाली कमरा देखकर उनके होश उड़ गए। ATM मशीन की इस सनसनीखेज चोरी ने पूरे मोतिहारी में सनसनी मचा कर रख दी है। सवाल उठ रहा है कि लूट के दौरान आखिर ATM के पहरेदार कहां थे? शाम में कल से उसका ड्यूटी है, रात में इसका ड्यूटी था 7 बजे रात में नहीं रहता है ड्यूटी, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। उनसे बात करिए ना, वो भी तो आ ही रहे होंगे। जब नोट लूटने आए लुटेरे ATM का सुरक्षा कवच भेदने में विफल रहे तो पूरा का पूरा ATM ही उखाड़ ले गए। ATM मशीन की इस चोरी ने मोतिहारी पुलिस के साथ साथ मोतिहारी वासियों की नींद उड़ाकर रख दी है। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18 मोतिहारी। पटना में शराब के खिलाफ छापेमारी हुई। दारोगा ने विवाह समारोह में तलाशी ली और मेहमानों को सख्त हिदायत दी। हालांकि छापेमारी में महिला पुलिस को भी साथ रखना चाहिए था। बिहार पुलिस ने शराब और शराबियों के खिलाफ हल्ला बोल छेड़ दिया है। राजीव नगर के इस होटल में जोर शोर से विवाह समारोह की तैयारी चल रही है। एक एक कमरा मेहमानों से भरा पड़ा है। तभी अचानक दारोगा बाबू पहुंच जाते हैं और मिशन शराबबंदी को सफल बनाने में जुट जाते हैं। ये देखिए, दारोगा जी पहले कमरे में घुसे, कोना कोना तलाशा, कपड़ों से भरे बैग और झोलों पर भी निगाहें दौड़ाई और शादी ब्याह में जुटे मेहमानों को शराबबंदी की हिदायत भी दी। शराब नहीं ना पीते हैं, कि बिहार में एकदम शराबबंदी है, मालूम है ना। अभी शादी ब्याह का लग्न चल रहा है। गली मोहल्ले में शहनाइयां गूंज रही हैं, तो भीड़ भाड़ के दौरान नशे में उत्पात मचाने की खबरें भी सामने आ रही। ऐसे में बिहार पुलिस भी डंडा लेकर शराबियों को ढूंढ रही है। विवाह समारोह और भीड़ भाड़ की आड़ में शराबखोरी और शराबखोरों पर नकेल कस रही है, तो बिहार वासियों से भी शराबबंदी को सफल बनाने की अपील कर रही है। लड़का पक्ष ज्यादा बदमाशी कर रहा है, नियम का उल्लंघन लड़का पक्ष ज्यादा कर रहा है। बराती लोग एकदम पी के आ रहे हैं, इधर से शराब के खिलाफ शंखनाद कर रहे पटना पुलिस के दारोगा एक एक कमरा तलाशते हुए दुल्हन के कमरे में भी गए। अलमारी खोली, कुछ नहीं मिला तो मेहमानों से भरे दूसरे कमरे में चले गए। हर कोना खंगाला, कबर्ड खोलकर देखा तो शराबबंदी को लेकर जागरूक भी किया। बिहार पुलिस ने मिशन शराबबंदी को सफल बनाने की ठान ली है, तो शराब के कारोबारी और शराब पीने वाले चाहे किसी कोने में क्यों ना छिप जाए, उनकी खैर नहीं है, क्योंकि बिहार पुलिस अब पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर जेल में कैद 2 नाइजीरिया नागरिक 3 साल बाद आजाद हो गए। जेल के अंदर छठ व्रत करके उन्होंने सबका ध्यान खींच लिया और इस तरह से रिहाई का रास्ता आसान हो गया। मुजफ्फरपुर जेल के पोखर में भगवान भास्कर को अर्घ देते अपनी तस्वीर दिखा रहे नाइजीरियाई नागरिक युगुम सिनाची का चेहरा खुशी से खिल उठा है। छठी मैया की कृपा से 5 दिन तक छठ का व्रत किया और 3 साल बाद घर वापसी और अपनों से मिलने का रास्ता तुरंत खुल गया।
विदेशी नागरिक कानून तोड़ने के आरोप में युगुम सिनाची और उनके मित्र सुलेमान अलीगू को 2019 में सीतामढ़ी में पकड़ा गया था। कुछ महीने पहले जब दोनों मुजफ्फरपुर जेल भेजे गए तो युगुम सिनाची ने जेल में ही छठ व्रत कर सबका ध्यान खींचा और कुछ ही दिन बाद पटना हाईकोर्ट के आदेश पर दोनों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। मी खुशी मी चाट किया मी भगवान आंसर किया सो मी 100% खुशी। खुशी खुशी पूजा के कपड़े, रुद्राक्ष और कमरबंद धागा दिखा रहे युगुम सिनाची जेल में एक एक पल अपनों की यादों में काट रहे थे। पत्नी और बिटिया की याद सता रही थी, अपना वतन बार बार बुला रहा था। लेकिन जैसे ही छठी मैया की कृपा पड़ी वैसे ही जेल की बेड़ियां खुल गईं, हर बंधन से मुक्ति मिल गई और अब जब युगुम सिनाची खुशी खुशी घर लौट रहे हैं तो वहां भी 5 साल तक छठी मैया का व्रत करने का प्रण ले रहे हैं। 100% खुशी। मी नाइजीरियन जाओ chat me carry forward for 5 years, 5 years me colleague. How are you feeling now? I'm feeling so great. Photo for chat program. बिहार से खट्टी मीठी यादें लेकर लौट रहे युगुम सिनाची के लिए जेल के 3 साल 300 साल से कम नहीं रहे। लेकिन अब जब घर वापसी हो रही है तो बिहार की वो अनमोल यादें और छठी मैया का आशीर्वाद भी साथ ले जा रहे हैं। प्रियंका सौरभ, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। पटना के ताल तलैयों में इन दिनों मेहमान परिंदों ने डेरा डाल रखा है। इनकी मौज मस्ती और स्वच्छंद उड़ान ने राजधानी की आबोहवा को और भी खुशगवार बना दिया है। मेहमान परिंदों की चहचहाहट से पटना की आबोहवा में रौनक आ गई है। आसमान में ऊंची उड़ान भरते आजाद परिंदे और ठंडे पानी में अटखेलियां करते आजाद परिंदे, इस नज़ारे को देखकर भला किसका मन नहीं खिल उठेगा। ये बिहार सचिवालय के जलाशय का नज़ारा है। ये देखिए, अतिथि पंछियों के इस भरे पूरे झुंड ने पूरे के पूरे तालाब को ही मानो अपने पंखों से ढक सा दिया है। एक पल तालाब के पानी में तैरते रहते हैं तो अगले ही पल पंखों से फड़फड़ाते हुए कहीं दूर उड़ जाते हैं। सर्दी की दस्तक के साथ ही पटना का मौसम इतना सुहाना हो गया है कि दूर देश से हजारों मील लंबी यात्रा करके पहुंचे इन मेहमान परिंदे यहीं अपना डेरा जमा लिया है। अब यही ताल तलैये ही इनका नया ठिकाना बन गए हैं। जब ठंडे पानी में मौज मस्ती करते पक्षियों पर सुबह की पहली किरण पड़ती है तो वो गुनगुनी धूप और पानी से उठती भाप सफर की सारी थकान पल भर में दूर कर देती है। सर्द मौसम और नरम धूप के यही चादर तो इन परिंदों को दूर देश से इस ओर खींच लिया है। हर साल मॉनसून की विदाई वेला में जब सर्द मौसम बाहें फैलाती है तो पटना ही नहीं पूरे बिहार की आबोहवा मनमोहक हो उठती है। और ठीक इसी मौसम में साइबेरियाई पक्षियों के झुंड का झुंड बिहार के तालाबों और जलाशयों में डेरा डालने लगता है। तो इन परिंदों की मासूम अटखेलियां और चहचहाहट से सर्दी का ये मौसम और भी सुहाना हो जाता है। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।